ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं हूँ राधिका और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकैट स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है। आज से आप अधिक मास महात्म्य यानी कि पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पर आजकल सावन मास महात्म्य और शिव महापुराण की कथाएं भी सुनाई जा रही हैं। अगर आपने इन कथाओं को नहीं सुना है तो प्लीज़ एक बार जरूर सुनिएगा। शास्त्रों के अनुसार हर तीसरे वर्ष सर्वोत्तम यानी पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति होती है और इस पूरे ही महीने में जप तप दान से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस महीने में श्री कृष्ण, श्रीमद् भागवत गीता, श्री राम कथा वाचन और श्री विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। इस माह में उपासना करने का अपना अलग ही महत्व है। पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास में कथा पढ़ने सुनने से भी बहुत लाभ मिलता है। इस महीने में जमीन पर सोने और एक ही समय भोजन करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। सूर्य की 12 संक्रांति के आधार पर ही वर्ष में 12 महीने होते हैं और हर 3 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम मास आता है। पंचांग के अनुसार सारे तिथि वार योग करण नक्षत्र के अलावा सभी मास के कोई न कोई देवता स्वामी हैं, किंतु पुरुषोत्तम मास का कोई स्वामी न होने के कारण सभी मांगलिक कार्य शुभ और पितृ कार्य वर्जित माने जाते हैं। इस महीने में भले ही शुभ कार्य नहीं किए जाते हो, मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हो, लेकिन पूजा अर्चना उपासना और व्रत आदि के लिए ये मास सभी मासों में उत्तम माना गया है। मान्यता है कि इस महीने में आपके द्वारा दान किया गया 1 रुपया भी आपको 100 गुना फल प्रदान करता है। पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, पहले इस बारे में जानिए एक कथा के माध्यम से। पुराणों में अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम मास बनने की बहुत ही रोचक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार 12 महीनों के ही अलग अलग स्वामी हैं, पर स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मलमास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मलमास श्री हरि के पास गया और उनसे अपना दुख निवेदित किया। भक्त वत्सल श्री हरि उसे लेकर गोलोक पहुँचे। वहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया कि अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में प्रविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से भी विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मलमास के स्थान पर पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। इसीलिए पुरुषोत्तम या अधिक मास को कभी भी मलमास नहीं कहना चाहिए। मल का अर्थ गंदगी होता है और हमारे हिंदू धर्म में कोई भी महीना कभी भी अपवित्र नहीं माना जाता है। तो चलिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य की पहली कथा सुनने से पहले हम सभी मिलकर पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम करते हैं। हे कल्प वृक्ष के समान भक्त जनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले, वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोगों को चकित करने वाले, हे वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नर नारायण, नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार कर जय की इच्छा करती हूँ। एक बार परम पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में यज्ञ करने की इच्छा से बहुत से मुनि आए, जैसे असित, देवल, पैल, शरभंग, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, पिंगल, अत्रि, ऋभु, शांडीर, श्वेतबाहु, कालाग्नि, रुद्रग, श्वेताश्वर, आद्य, शरभंग और आदि आदि शिष्यों के सहित ये सभी ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई और परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सदा तत्पर रहने वाले, श्रौत स्मार्त कर्म करने वाले नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से श्री सूत जी महाराज भी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहां वे सभी एकत्रित थे वहीं प्रसन्नचित्त सूत जी महाराज भी जा पहुंचे। इसके बाद पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ विशारद, सभी गुणों से संपन्न, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, ऊर्ध्व पुंड्रधारी, राम नाम मुद्रा से युक्त,
गोपी चंदन मृत्तिका से दिव्य शंख चक्र का छापा लगाए, तुलसी जी की माला से शोभित, जटा मुकुट से विभूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, सभी प्राणियों के हित में तत्पर, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह और उन्हीं की तरह निष्प्रह आदि गुणों से युक्त उनको देखकर उस नैमिषारण्य में रहने वाले सभी महर्षिगण सहसा उठ खड़े हुए। तरह तरह की विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा उनसे प्रकट करने लगे। तब नम्र स्वभाव श्री सूत जी प्रसन्न होकर सभी ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषिगण कहने लगे, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत भक्त हो। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हुए हैं, यहाँ विश्राम हेतु बैठ जाइए। ऐसा सभी ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सभी तपस्वी और समस्त जनता जनार्दन बैठ गई, तब विनयपूर्वक तपोव्रत समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर श्री सूत जी भी विराजमान हो गए। इसके बाद सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले सभी ऋषिगण विनम्रता पूर्वक बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास जी के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद आप कैसे इस वन में पधारे? आप तो प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणे, आप पूजनीय हैं। इस असार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, किंतु उनमें श्रेयस्कर थोड़ा सा और सारभूत जो भी हो वह हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार सागर में डूबते हुओं को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय जो भी हो वही हम लोगों से कहिए। हे अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुओं को ज्ञान रूपी नेत्र देने वाले, भगवान के लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण, संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार शौनकादि ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर श्री सूत जी बोले, हे समस्त ऋषिगणों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे ऋषियों, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहाँ स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके तब सभी प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना जी के तट पर गया। फिर इसी क्रम से गंगा जी आदि अन्य तीर्थों के तट पर गया। पुनः काशी आकर अनंतर गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया। इसके बाद कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुनः ऋषि के आश्रम में गया। धेनुमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तट पर गया। वहाँ पर हे विप्रगणों, त्रिरात्रि उपवास कर मैं गोदावरी तट पर गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्वंध्या, ताम्रपर्णिका, तापी, वेहायसी, नर्मदा, नंदा, शर्मदा नदियों पर गया। पुनः चर्मणवती में स्नान कर पीछे सेतुबंध रामेश्वर पहुंचा। फिर नारायण भगवान का दर्शन करने के लिए बद्री वन को गया। तब नारायण भगवान का दर्शन कर वहां तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण भगवान को नमस्कार कर और उनकी स्तुति करके सिद्ध क्षेत्र को पहुंच गया। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ तथा कुरुदेश तथा जांगल देश में घूमता घूमता फिर मैं हस्तिनापुर में पहुंच गया। हे ब्राह्मणों, वहाँ ये सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग कर बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्यपद गंगा तीर पर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्ध सिद्धि हैं, भूषण जिनका ऐसे योनि लोग और देवर्षि वहाँ पर आए हैं। उनमें कोई निराहार, कोई वायु का सेवन करने वाला, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास को ही आहार कर, कोई फलाहार कर और कोई फेन का आहार करके रहते हैं। हे ब्राह्मणों, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहाँ ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को
मन से धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगीराज शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुई कांति वाले, अवधूत रूप वाले, और जिस प्रकार मदमस्त हाथी मक्खियों से घिरा रहता है, उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए सर्वांग धूल रमाए महामुनि सुखदेव जी को देखकर सभी मुनि प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर अचानक उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्कृत भगवान शुक को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां और साथ के बालक जो उनको चिढ़ा रहे थे दूर ही खड़े रह गए और फिर भगवान शुक को प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर चले गए। इधर मुनि गणों ने सुखदेव जी के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान शुक को कमल की कर्णिका को जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार मुनिगण उनको घेर कर बैठ गए। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। इसके बाद श्री सूत जी महाराज ने सुखदेव जी से जो प्रश्न किया उसका विस्तार पूर्वक वर्णन भक्तजनों आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद है ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगले दिन की कथा का इंतज़ार भी जरूर कीजिएगा।